पहली होती है उसको एक प्रक्रिया, खानापुरी का मतलब यह होता है कि रिक्त स्थान को भरना, खानापुरी का परिणाम। एक दूसरा चरण हुआ सर्वे का, पहला चरण सर्वे का किश्तवार हुआ, किश्तवार काम खत्म कर दिए। दूसरा हुआ खानापुरी, खानापुरी का काम करना है। तीसरा हुआ तस्दीक, और ये जब तीनों चरण पूरा होगा तब हुआ सर्वे, तब बनेगा नक्शा, तब बनेगा खतियान, तब बनेगा आपका कागजात। और ये कौन करता है? अमीन। समझ गए? इसलिए अमीन तैयार करना है। इसलिए कितना आप समझ सकते हैं कि आपको कितना उसमें मेहनत करना पड़ता है, आप काम करते हैं उस विभाग में। तो इस तरह से हम लोग देखिए खानापुरी का ये प्लॉट नंबर भरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लॉट नंबर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है तीसरा नंबर। तो कुछ देख तीसरा भी नंबर कहिए। और सारे प्लॉट को जब एक नंबर दिए थे वो हो गया खाता नंबर, है ना। और जब खाता नंबर जो है जमीन के मुताबिक 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जमीन होता है, उसके मुताबिक खाता नंबर तैयार होता है। उस तरह से आपका खतियान बना हुआ है, आपका पूर्वजों के नाम से खतियान है ना। और पूर्वजों के समय ही नक्शा बना है। हमारे यहाँ 1909-10 में सर्वे हुआ है, आपके यहाँ कब हुआ है? देखिए उस समय का नक्शा हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। उस समय खतियान बना हुआ है। कहते हैं ना कि मेरे बाप का जमीन है, मेरा खतियानी जमीन है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो आपका भी समय में आएगा खतियान बनाने का काम, आप लोग को इसी तरह से खतियान बनाना है ना। तो आज हम खानापुरी पढ़ा रहे हैं, एक छोटा नक्शा। तो इसमें सबका सिरा उत्तर में है और लंबा सिरा पश्चिम में है, और बाकी जो सिरा दे दीजिएगा तो वो हो जाएगा उदान नंबर, उदान नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें और नियम थोड़ा सीख लीजिए कि मान लीजिए इसमें जो है ये इसके ये प्लॉट आ गया 13, और 13 के बाद देखिए इस तरह से ठीक है ऐसा करना है। अब इसमें 14 नहीं भरा, 14 नहीं भरा, तो बहुत जगह क्या करेगा देखिएगा, यहाँ एक बिंदु दे दिया है ना, और यहाँ एक बिंदु दे दिया, यहाँ भी एक बिंदु दे दिया, है ना। इसमें एक बिंदु और इसी में लिख दिया 14, माने 13 के बाद इसका 14 होता ना, तो इसी के प्लॉट में 14 हो गया, है ना। सिर्फ इसमें एक बिंदु मिलेगा, 1 डिसमिल 2 डिसमिल का जो बीच में वो छोटा छोटा प्लॉट कट गया तो उसमें सिर्फ एक बिंदु मिलेगा, भी नहीं रहेगा। तो देखिए क्या रहेगा 150 और इस जगह है, इस जगह यहाँ पे वो बिंदु देगा, ठीक है। और बिंदु देगा यहाँ दिया 19 लिख दिया, और यहाँ लिख दिया 20। तो ये कहेगा नहीं 20 प्लॉट तो मेरा है, मेरा में कैसे चढ़ा हुआ है? ये नहीं है, आप इसको बोलिए नहीं। आपका जो है 20 में लिखा हुआ है, 19 है आपका, और 20 जो है ये छोटा प्लॉट का है, प्लॉट संख्या 20 ये महतो जी का है, और ये जो प्लॉट है 2 डिसमिल सिंह जी का है ना। तो आपका नंबर कहाँ? तो नंबर यही है, यही 20 वाला इनका, इससे आपको मिले, ऐसा नियम दिया, समझ गया ना। अब इसके बाद कहीं देखिएगा करने के बाद यदि इसमें नहीं हटेगा, यदि इसी का है महतो जी का है, तो वह गवर्नमेंट क्या करता है बीच में इस तरह फॉल्स लाइन लगाता है, एस टाइप। इसको क्या कहा जाता है? फॉल्स लाइन। मान लीजिए 75 हुआ और ये भी है महतो जी का, ये भी है, प्लॉट कट गया तो बीच में एस लगा, ठीक है। एस का मतलब क्या है? फॉल्स लाइन। ई प्लॉट इसी और ये 75 प्लॉट में आता है, तो 75 प्लॉट में आता है तो 75 दे दी है सिंह जी का, तो ये भी तो सिंह जी का नहीं हुआ जी सर। लेकिन बहुत ऐसा जगह मिलेगा कि देखिए इसमें महतो जी का घर है और ये सिंह जी का प्लॉट है, आपको मिलेगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि ये जो है सिंह जी का जमीन है। फॉल्स लाइन का मतलब फॉल्स लाइन मिलेगा, छोटा छोटा मिलेगा नक्शा, फॉल्स लाइन मतलब उसी का मिलेगा, उसमें झगड़ा का घर हो गया, और वह हाईकोर्ट का मामला बनता है, कोर्ट का मामला बनता है, आप उसको हद से नहीं कीजिए। फॉल्स लाइन दे दिया नक्शा में छोटा छोटा, तो ये प्लॉट से फॉल्स लाइन में कोई चला गया उसके, और आप अमीन हैं, आपसे कोई लड़ाई झंझट किया
दिया, मारपीट किया, कोई जनता कुछ बोल दिया तो जानते हैं अमीन कहता है अच्छा लगा, ठीक है, भाव बना रहे हो क्या क्या आपका कोड का है ना, 100 था, आपसे 101 था, ठीक है, 101 भरा था, 100 के ऊपर मुस्लिम का था और ये लगा के छोड़ दिया, इस तरह करके छोड़ दिया और इसमें नंबर नहीं, नक्शा फाइनल में चल रहा। आपको क्या पता है क्या हो रहा है? आपका जमीन जोत रहे हैं, चला गया नक्शा बन के आ गया, फिर भी आप जोत रहे हैं, खा रहे हैं, तब तक सर्वे करने वाले अमीन मर गए, आपके दादा परदादा मर गए, हो सकता है जोत रहे हैं, कभी बीच में नापी करवाए तो अमीन गया, अरे ये आपका घर है, ये आपका घर है, हाँ ये मेरा घर, आपका घर कैसे रह रहे थे? मुस्लिम की जमीन है, मोहम्मद अजीज की जमीन है, आपका कहाँ से क्या? तो ये फॉल्स लाइन जो है, फॉल्स लाइन नहीं देना चाहिए। अमीन का हाथ काला, अमीन का बहुत बड़ा पावर होता है, समझ गए ना? फॉल्स लाइन का मतलब आप किसी को रुला सकते हैं, सोच लीजिए तो अमीन कितना ईमानदार होना चाहिए कि वैसा काम नहीं करना चाहिए। इसको क्या कहिएगा आप लोग? फॉल्स लाइन। देख लिए ना, सब अपना अपना नक्शा देखो, अपना गांव का नक्शा देखो, जो होचर का दिया उसको मत देखो, है ना, पहले गांव का देखो कि सही क्या है, नहीं गांव का मांग के देखे कभी, सब मांगो कि देखें तेरा गांव का नक्शा क्या है, मांगने में क्या लगा है, लेगा फोटो कॉपी करना में जरूर, है ना, और उसको सीखने के लिए काम में आएगा नक्शा। अब नक्शा लाइएगा, ले जाइएगा, तरह तरह का भिन्न भिन्न चीज़ देखिएगा, तब ना सीखिएगा कि सरी क्या है, सरी क्या है, सबूत क्या है, सारा चीज़ तब मालूम चलेगा, समझा? हाँ ठीक है।